रक्षा बतूर नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन के सिपाही वायरस की जद पर। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 12 डॉक्टर्स और 6 पैरामेडिक्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। सिविल अस्पताल कराची में सर्जिकल वार्ड के 1 डॉक्टर और 4 पैरामेडिक्स कोरोना वायरस का शिकार। एक मरीज की हालत तशवीशनाक है। आईसीयू वार्ड को जरासीम से पाक करने के लिए सील कर दिया गया। सर्जिकल वार्ड 4 के तमाम स्टाफ को टेस्ट कराने की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद जाँ बहक अमवात 28 हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 5170 हो गई। केपी में 31, सिंध में 30 और पंजाब में 21 अमवात। गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलोचिस्तान में 2 और इस्लामाबाद में 1 मरीज का इंतकाल हुआ। 37 मरीजों को हालत तशवीशनाक है। 1026 अफराद सेहतयाब हो चुके। कराची में कोरोना वायरस से मुतासर इलाके सील। जौहर मोड़, परफ्यूम चौक, जौहर चौरंगी, कामरान चौरंगी सील। पहलवान गोट जाने वाले रास्ते, गुलजार हिजरी, डालमिया और राशिद मिन्हास रोड मुख्तलिफ मकामात पर बंद। गुलिस्तान जौहर और गुलजार हिजरी में मुतासरा गलियां भी बंद। पुलिस रेंजर्स की लोगों को घरों पर रहने की हिदायत। मसाजिद से ऐलानात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम से एक बार फिर लॉकडाउन पर अमल दरामद की अपील। कहा, सिंध में कोरोना के 760 मरीजों की उम्रें 1 से 40 के दरमियान है। मरीजों की उम्रें बता रही हैं कि कोई भी वायरस से मुतासर हो सकता है। मुतासरा मरीजों में से 68% मर्द हैं, क्योंकि वो बाहर घूम रहे हैं। बाहर घूमने वाले मर्द कोरोना वायरस बाहर से घर ले जाते हैं और खवातीन को मुतासर करते हैं। लाहौर में भी कोरोना वायरस से मुतासर इलाके सील। सदर, समनाबाद, रुस्तम पार्क, गुलशन रावी, रहमानपुरा और बेगम कोट शाहदरा के रास्ते बंद। रायबन सिटी में आमद और रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि अवाम लॉकडाउन को संजीदा नहीं ले रहे। 1 हफ्ते में कोरोना केसेस बढ़े हैं। कल से लॉकडाउन मजीद सख्त करेंगे। मजीद 1 माह की पाबंदी से कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। हसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 13,80,000 अफराद को 16 अरब 78 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए हैं। वजीर आजम ने अहद किया है कि मुश्किल घड़ी में आवाम को तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे। मावने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहती है, कैश प्रोग्राम का सिस्टम हैक करने वाले 40 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। भारतीय फौज की एलओसी और वर्किंग बाउंड्री पर इश्तियाल अंगेजी जारी। डीजीआई एसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़श्ता रात चिरेकोट और शकरगढ़ सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय गोलाबारी से 2 शहरी शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आलमी बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से जनूबी एशियाई ममालिक की माशी सूरत हाल बहुत खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इन ममालिक में लॉकडाउन तवील होने की सूरत में पूरे खित्ते की शरह नमू मनफी हो जाएगी। पाकिस्तान की शरह नमू 2 से 2.7% रहने का इम्कान है। शेयरमैन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पंजाब की तरह सिंध में भी हाई वेज पर होटल्स फौरी खोलने का मुतालिबा। कहा, पाकिस्तान भर के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को संगीन मसाइल दरपेश है। ड्राइवर्स भूखे प्यासे 2-2 दिन हाई वेज पर गाड़ियां चला रहे हैं। सिंध भर के हाई वेज पर सहूलतों का फुकदान है। ड्राइवर्स बेग्यारो मददगार हैं। PIA की खुसूसी परवाज 394 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से बरतानिया रवाना हो गई। रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर जहाज और मुसाफिरों के सामान पर जरासीम कोश स्प्रे किया गया।
सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा कहते हैं कि मंसूबे की तामीर रवां साल के आखिर में शुरू हो जाएगी। मंसूबे की तकमील से पेशावर से कराची तक का तमाम मशरिकी रूट मोटरवे पर होगा। पेशावर से कराची तक बजरिया रोड सफर का वक्त आधा रह जाएगा। कराची में दरमियाने दर्जे की हीट वेव जारी, पारा 40 डिग्री को छू गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज कहते हैं शहर में समुद्री हवा मुकम्मल बंद और नमी का तनासुब 10% है। आज हीट वेव का आखिरी रोज है, कल दर्जा हरारत में बेहतरी आएगी। कोरोना के बायस हिफाजती तदाबीर के साथ घरों में इबादत की जाए और खुशियां मनाइए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की भी मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। अपने ख्याल वालों को प्रोटेक्ट करें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक एनसीसी इजलास में लॉकडाउन में तौसी के हवाले से फैसला होगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा इजलास के हवाले से नसीम सिद्दीकी। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में लॉकडाउन में मजीद तोसी का फैसला होगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में लॉकडाउन में जुज़वी नरमी पर गौर करेगी। 14 अप्रैल के बाद तामीराती शोबा खोलने के लिए हतमी फैसले पर मुशावरत होगी। जबकि इजलास में कराची से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का भी फैसला मुतवक्का है। सिंध हुकूमत कराची से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए क्वारंटाइन टेस्टिंग की सहूलियात से आगाह करेगी। जबकि कमेटी इजलास में मेडिकल आलात की फराहमी पर एनडीएमए अकाम ब्रीफिंग देंगे। एनडीए अकाम कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद पर भी ब्रीफिंग देंगे। जबकि मावने खुसूसी सेहत कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस में कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में बॉर्डर्स को तजारती मकासद के लिए खोलने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। जबकि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में वज़राए आला बाकी वज़ीर मुतल्लिका हकाम भी शरीक होंगे। जी आपने अपडेट किया नसीमा, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बड़ी खुशखबरी। सूबे में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 24 मरीज सेहत याब होकर घरों को वापस चले गए। बात करते हैं नुमाइंदा अब तक नूर इलाही बुगटी से। जी नूर। बिल्कुल, ये बलूचिस्तान के बल्कि पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि बलूचिस्तान में जो कोरोना वायरस के मरीज हैं 24 घंटे के अंदर 24 मरीज जो है वो सेहतयाब हो गए। तर्जमान हुकूमत बलूचिस्तान जाके शाहवानी का बताना था कि 113 मरीज जो है शेख रज़ा अस्पताल कोयटा में है, जबकि 5 मरीज जो है वो नौकुंडी में भी सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को चले गए। इस तरह जो सेहतयाब होने वाले बलूचिस्तान में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद है वो 119 हो गई है। ताहम उनका ये कहना था कि ये जो तनासुब है सेहतयाबी का ये 55% है। ताहम हुकूमत जो है वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जो लोग इस वायरस में अगर मुब्तला है तो उनको फौरी तिब्बी इमदाद दी जाए, उनको आइसोलेशन किया जाए, उनको क्वारंटीना में रखा जाए। ताहम उनका ये कहना था कि एक शख्स जो था वो घर के अंदर आइसोलेशन में था, वो भी सेहतयाब हो गया है। जी आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। कराची में कोरोना केसेस सामने आने के बाद कराची की 11 यूसीज की मुतासरा गलियों और इलाके को सील करने का अमल जारी है। इन इलाकों में सिक्योरिटी अहलकार तैनात कर दिए गए हैं। कई इलाकों की अहम सड़कों को बंद कर दिया गया है। तफसीलात देखिए जमजम सईद की रिपोर्ट में। सिंध में कोरोना का खतरा बढ़ गया, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया कि कराची के सिर्फ इन इलाकों को ही सील किया जाएगा जहां केसेस ज्यादा सामने आए। गुज़िश्ता रोज हुकूमत सिंध ने कराची की मुतासरा 11 यूनियन काउंसिल्स को सील करने का हुक्म दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद इस फैसले को दोबारा वापस ले लिया गया। सिंध हुकूमत ने जिन 11 यूनियन काउंसिल्स को सील करने का फैसला किया है, इनमें ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने वालों की उन गलियों के दाखिली और खारजी रास्तों पर रेंजर्स और पुलिस तैनात करके उन्हें बंद कर दिया गया।
डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में यूसी गिलानी स्टेशन, डालमिया जमाल कॉलोनी, पहलवान गोड, गुलजार हिजरी, फैसल कैंट, मंजूर कॉलोनी, चेकअप लेन और जमशेद क्वार्टर के इलाके शामिल हैं। इलाके सील होने के बावजूद शहरी हैं कि घर पर बैठने का नाम ही नहीं लेते। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में जिला जनूबी में भी कुछ इलाके सील करने का फैसला किया गया था, लेकिन अवाम लॉकडाउन और इस बीमारी को संजीदगी से लेती नजर नहीं आ रही। कैमरामैन लिए चलेंगे, वहाँ पर वफाकी वजीर फैसल वावडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जबरदस्त काम करते रहे। रिपोर्टर जैकबाबाद, लड़काना और हैदराबाद में भी जाके हाल तो देखे कि वबा को बचाने के लिए काम किया जा रहा है, वबा को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। कोई सवाल है तो बताइए जी। अच्छा, ये सिंध हुकूमत लॉकडाउन को फैसल वावडा साहब बढ़ाना चाह रही है और वफाक जो है वो मुखालफत कर रहा है क्योंकि लोगों का कारोबार बंद है और ताजर बरादरी भी चाहती है कि ये लॉकडाउन खत्म। तो आप क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है, वफाक क्या करने जा रहा है? क्योंकि अकेला सूबा कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर आला का ये कहना है कि लॉकडाउन का वो फवायद नहीं मिल सके क्योंकि वफाक ने हमारी उस तरह से दिली तौर पे हिमायत नहीं की। ट्रांसपोर्ट खुली रही, दीगर मामला खुले रहे और सियासी तौर पे भी मुखालफत होती रही। देखिए सर, मसला ये है कि अगर मैं एक्सपोर्टर्स का माल सड़कों पे जो उन्होंने रोका था वो अगर नहीं खुलवाता तो वैसे ही भट्टा बैठा हुआ है। मुल्क का जिस दिवालिया हाल में हमें मुल्क मिला बैंक करप्ट, उसमें एक्सपोर्टर्स भी सड़क पे आ जाते, उनके भी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट चली जाती। वैसे ही दुनिया के अंदर कंपटीशन और मुश्किलात बढ़ गई हैं, नंबर एक। नंबर दो, लॉकडाउन की एक एसओपी है। एसओपी है कि आप मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, लाइन लगाएं, ग्लव्स पहने, कोशिश करें, लेकिन जो डेली जरूरियात की चीज है उसको तो आपने कोई प्रोग्राम करना। या तो फिर सिंध गवर्नमेंट इतनी बड़ी चैंपियन हो कि वो क्या हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। ये तो घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, उसमें से भी माल खींच रहे हैं। 12,000 रुपए गरीब आवाम के लिए इमरान खान साहब ने एहसास के तहत दिए, उसमें 1,000 रुपए शॉर्ट कर दिए। मैं तो नहीं कह रहा, आपके कैमराज और टीवी कह रहे हैं। मतलब ये है कि कोई प्रोग्राम है नहीं, लॉकडाउन कर दे। लॉकडाउन चले कर दिया जी, पूरा पाक कराची बंद कर दे, सिंध बंद कर दें आप। वैसे तो आप उन्होंने सिंध को कराची मान लिया है। पहले हम कराची कहते थे सिंध ना कहा करें, सिंध में कराची ना कहा करें, सिंध कहा करें। चलिए जी, सिंध को अगर आप लॉकडाउन कर देते हैं, 100% बंद कर देते हैं, तो भूख से इससे कई लाख लोग मर जाएंगे। उनका आपने क्या किया? डेली वेजेस वाला कहाँ जाएगा? कुछ चीजें तरीकेकार होती है। आप अपने घर में भी तो डिस्टेंस कर करके अपने बीवी बच्चों के, अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं ना, उसी तरह आप एजुकेट करें। लेकिन हल्के में बाहर निकलने का, रोड पे निकलने को तैयार नहीं है। एयर कंडीशन कमरों में, सैनिटाइज हुए हुए हॉलों के अंदर और अपने महलात के अंदर बैठ के तकरीरें करना तो बहुत आसान काम है। सबको अपनी जान बड़ी प्यारी है, आपको भी बहुत प्यारी है, मुझे भी बहुत प्यारी है। लेकिन जब आप वोट लेते हैं तो उसका हक भी अदा करना पड़ता है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाइयों के लिए करते हैं, वैसे आप थोड़ा सा कतरा कोशिश का उस आम आदमी के लिए करते हैं जिसने आपको वोट दिया है। लेकिन यहाँ तो ड्रामेबाजी हो रही है सुब्रो साहब। ये ड्रामेबाजी एक्सपोज करें। आप मुझे बताइए इस चीज का आप क्या जवाब देंगे कि कई हजार ऑयल एक्सपायर्ड दे दिए 2005 के। 15 साल पुराना ऑयल दे रहे, तो कोरोना से तो बाद में मरेगा कोई आदमी, अल्लाह ना करे। इनकी इनकॉम्पिटेंसी और चोरी और बेईमानी की वजह से 2005 का ऑयल भी छुपाया हुआ है, 2018 का ऑयल, 20 का ऑयल जेब में, 5 का। ये तो 20 का ऑयल आपको अगले 15 साल बाद मिलेगा। ये तो मजाक हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट मजाक कर रही है। हालात हर जगह पे नासाज इसलिए हैं कि बहुत बड़ी वबा है, दुनिया लपेटे में आई हुई। इनका कोई तरीका हो, प्लान हो, गरीब की सुनवाई हो, गरीब का हाल हल करने के लिए मौजूद हो। मेरा इलाका जो है उसमें कई लाख आदमी है, लेकिन मैं एमएनए इंडिविजुअली अपनी कैपेसिटी में सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में। लेकिन इतना सा कर रहा हूँ, 1 पैसे का काम कर रहा हूँ। पूरा उधर तो नहीं पहुंचूंगा, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, आसरा तो दे रहा हूँ, खड़ा तो हूँ उनके बीच के अंदर। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस तरह चलेगा, काम नहीं चलेगा इस तरह। अच्छा भाई, आपने कहा हुकूमत सिंध नाअहल है और इनके पास कोई प्लान नहीं है। अगर आपके पास कोई प्लान है तो आप अपना प्लान बता दें। मैंने तो कभी ये क्लेम नहीं किया मैं बहुत अहल हूँ। देखिए जी, जो इमरान खान साहब ने जो प्लान और विजन दिया था वही पॉसिबल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के डायनामिक्स, गरीब आदमी यहाँ तो देखिए साहिब हैसियत जिसके पास पैसा है उसके लिए भी दुकानों में राशन उस क्वांटिटी में मौजूद नहीं है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अभी आप देखिए, हमने इतना सा अरेंजमेंट किया, छोटा सा अरेंजमेंट है, इसके अंदर भी बदनज़मी ये है कि जी पानी नहीं है, खाना हमने अरेंज कर लिया, टेंट अरेंज कर लिया, डिस्टेंस का कहा, तो उसमें आगे भी ये चीजें हो गई। एक छोटे से इशू को आप संभालने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलात है, एसओपीज बनती है। लेकिन यहाँ तो वो एसओपी नहीं, मुझे आप बताएं कि मैं कहता हूँ जी मैं सब कुछ गलत बोल रहा हूँ। आप पुराना एक्सपायर्ड ऑयल बांट रहे हैं। कल आपने 7 लाख आदमियों को क्या हवा झंडी मैजिक का आपके पास जहाज है कि आपने झंडा हिला दिया, 7 लाख आदमी बंद हो गए? कोई है ही नहीं सर, सीएम की रिट ही नहीं है, कहीं कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा, सिर्फ बयानात। लॉकडाउन करने से आप मुझे बताएं, ये जो पुलिस वाले और रेंजर्स के जिनको मैं सलाम पेश कर, इस गर्मी में खड़े हुए,
ان کے پاس ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے پانی اور گورنمنٹ نے کچھ نہیں مہیا کیا. انسان کو انسان سمجھے. اب یہ بدماشی میڈیا دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں اب نہیں ہو سکتی. اچھا فیصل بھائی، ابھی بریکنگ پہ چل رہی ہے کہ ٹھٹا کی جو ضلع انتظامیہ ہے پیپلز پارٹی کی، انہوں نے ایکسپائری چاول اور دال آٹا جو ہے وہ ایکسپائری بیچا ہے، انہوں نے وہاں پر راشن دیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کہیں گے ایکسپائری مطلب 2004 اور 2006 کی ڈیٹ لکھی ہے. دیکھیں سر، اب اگر آپ لوگ ہی مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو آئل کو بھی رو رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ آئل ایکسپائرڈ لوگوں کو مارنے کے لیے دے رہی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں ایکسپائرڈ دالیں اور ایکسپائرڈ چاول ہیں. یہ سب ایکسپائرڈ لوگ ہیں سیاست کے اندر. ان کے پاس کوئی کمپٹنسی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے. جیو بھٹو کے نعرے میں روٹی کپڑا مکان دینے کی بات ہوئی تھی، لینے کی بات نہیں ہوئی تھی. انہوں نے تو پچھلے 20 سال میں سب کچھ لے لیا عوام کا. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے کہ باقی سندھ حکومت سمجھتے ہیں کہ کورونا جو پھیل رہا ہے سندھ میں وجہ جو ہے سندھ حکومت نااہل ہی ہے نا باس. سندھ حکومت کیا کوشش کرنے میں کامیاب ہوئی؟ دیکھیں نا، پلان کوئی ہے نہیں. میں بھی اپنے ایئر کنڈیشن بیٹھ کر سینیٹائز گھر سے بہت آسانی سے سب تقریر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. روڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہلکے پہ آپ کو پیپلز پارٹی کا آدمی نظر آ رہا ہے؟ آپ مجھے گواہی دیتے ہیں میں غلط بول رہا ہوں گا. آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ سے زیادہ کیمرے کی آنکھ سے کوئی نہیں چھپ سکتا. آپ مجھے بتائیں سندھ گورنمنٹ کا ایم پی اے ایم این اے کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ گورنمنٹ کے فنڈ سے کیا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ذاتی تو چھوڑیں، ذاتی تو یہ اپنا نزلہ بھی بخار بھی کسی کو نہ دیں، لیکن یہ گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں کر رہے. تو یہ دیکھیں سر، یہ آپ کا کام ہے کہ ان کو جگائیں، ان کو جھنجھوڑیں. ہماری غلطی ہو ہمیں بتائیں، ہم اس کو کوشش کریں گے ٹھیک کرنے کی. ٹھیک ہے باس، کوئی اور چیز کریے. یہ بتا دیں کہ یہ ٹائیگر فورس کا جو قیام ہے اور احساس پروگرام، یہ مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں جی، ٹائیگر فورس اور احساس جو ہے یہ مسئلے کی شروعات ہے. مسئلے کا حل یہ بھی نہیں ہے. 22 کروڑ لوگوں تک اس غربت میں پہنچنا ناممکن کام ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن احساس پروگرام ایک واحد پروگرام ہے جس سے آپ کچھ محرومیت ختم کر سکتے ہیں، کوئی امید، کوئی آسرا، کوئی رستہ دکھا سکتے ہیں. ٹائیگر فورس جو ہے میرے بھائی، ٹائیگر فورس میں میں پیپلز پارٹی کے علاقے میں میری ٹیم جا کے کام کرنے کو تیار ہے. ایم کے علاقے کو تیار ہے. اے این پی تعصب سے ہٹ کر ٹائیگر فورس وہ ہے جو آپ مدد کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کا بھی ٹائیگر ہے، میرا بھی ٹائیگر ہے، میرے ماں باپ کا بھی ٹائیگر ہے، ہم سب کا ٹائیگر ہے. ٹائیگر عمران خان صاحب کی فورس نہیں ہے. ٹائیگر عمران خان صاحب کی انسانی خدمت کی فورس کا نام ہے جو بلا تفریق کرنا چاہتی ہے. اور ہم بھی راشن تفریق کریں، چاہے پیپلز پارٹی کو ملے، اے این پی کو ملے، چاہے ایک قطرہ ملے، لیکن ہم اپنی کوشش کے اندر کوئی تفریق کریں. ہم لسٹوں کے تحت چل رہے ہیں. یہ ساری لسٹیں، آئی ڈی کارڈ اور سب چیزیں ہم کر کے گھر گھر پہنچا رہے ہیں. عزت نفس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ خوار نہ ہوں. عورتیں، خواتین، بچے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بھاگ نہ رہی ہوں پیکٹ کے لیے. اور ہم کوئی باقی سرکاروں کی طرح، پیپلز پارٹی کی طرح ایک بیگ دیتے ہوئے 6 تصویریں کھچا رہے، وہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہتے. ہم آپ کے توسط دکھا رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں. پہنچا ہم گھر رہے ہیں. ایس او پیز جیسے ہمیں رینجرز اور پولیس نے بتائی ہے، لا انفورسنگ ایجنسی نے، ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے کر رہے ہیں. اور میں پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسپیشلی سندھ پولیس کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا گیا پاکستان میں پچھلے 10 سال میں، لیکن سب سے زبردست کام غلام نبی میمن کی سربراہی میں بہت زبردست ریفارم پولیس کے اندر ہوا. بہت زبردست کام. اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سارے پولیس والوں کا، رینجرز کا، اور اپنے ساری لا انفورسنگ ایجنسی.